Was it good? श्री राम के शासन में राम राज्य बना। गुरुदेव, आज के युग में श्री राम जैसा राजा मिलना तो संभव नहीं है, लेकिन क्या राम राज्य संभव है? प्रजा ही राजा है आज, प्रजा प्रभु तो इसलिए कहते हैं। क्यों नहीं संभव है? राम रमता है, हमारे दिल में रमने वाला ही राम है। जब हर एक के दिल में राम रम रहा है, राम राज्य क्यों नहीं बन सकता भाई? अवश्य बन सकता है। गुरुदेव, क्या कुल देवी पर सिर्फ घर के लड़कों का अधिकार होता है? देखो, राम राज्य बने ऐसे देश जहाँ चोरी नहीं होती, जहाँ घर में ताला लगाना ना पड़े, जब कोई एक दूसरे पे लड़ाई नहीं, सब अपने अपने सुख सुविधा से रहे। ये है ना भाई। जब यूरोप में एक ज़माने में ऐसा था, लोग दरवाज़ा लॉक ही नहीं करते थे। सन 80 के शतकों में, 90 के शतकों में भी ऐसा था। स्विट्जरलैंड में हो, जर्मनी में, कोई दरवाज़ा ताला ही नहीं लगा देते। ऐसे दुकान में चले जाते, शॉप में जाना होता है, ऐसे निकल जाते हैं, दरवाज़ा खुला है। और आज भी अपना जर्मन आश्रम के बाजू में जो बगीचा है, आम और सेब की बगीचा है, नाशपाती का है, प्लम्स का है। बगीचा में बताइए क्या करते हैं, वहाँ एक बॉक्स रखा हुआ होता है, एक डिब्बे, और डिब्बे के ऊपर पूरा क्या क्या दाम सब लिखा हुआ था। अंगूर का ये दाम, नाशपाती का ये दाम, सेब, एक सेब 1 किलो का इतना दाम। और डिब्बे में छेद होगा, छेद भी नहीं, बड़ा छेद है, एक सा नहीं, छोटा नहीं है, हाथ डाल के पैसे भी उठा सकते हैं। बड़ा छेद है, तो लोग आएंगे वहाँ, उतना पैसा डालेंगे, अपना जो जितना फल चाहे वो लेके जाएंगे। कोई नहीं होता वहाँ पर, ना कोई फेंसिंग होता है, ना कोई आदमी होता। हम कभी सोचते थे ऐसा हिंदुस्तान में होता तो डिब्बे भी खाली हो जाए, डिब्बे भी गायब हो जाता। सेब की तो छोड़ो, सेब तो पेड़ों में सेब ही चला जाएगा, डिब्बे भी चली जाएगी, एक ही रात में सब खत्म हो जाए। आज भी वैसा वहाँ प्रथा है, जो लोग जाएं। अच्छा, आपकी सूटकेस कहीं भूल के आप कहीं छोड़ दे तो सड़क में 1 हफ्ते के बाद भी जाओगे तो वहीं रहेगा, वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। आजकल माहौल बदल गया। आजकल 5 स्टार होटल से भी चोरी हो जाती थी। अभी पिछले इसी साल में जनवरी में मेरा वहाँ पर कार्यक्रम था 5 स्टार होटल में, उसके क्या बैंक्वेट हॉल में कैमरा लगे हुए थे अपने। हमारा वहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा था, नॉलेज सेशन हम ले रहे थे लोगों से। ताला वगैरह लगा के गए हमारे कैमरामैन लोग, कैमरा ही गायब हो गया। दूसरे दिन कैमरा, बड़ी महंगी कैमरा, हमारे लोग बोलते गायब हो गया, कोई चोरी कर ली। तो आज माहौल बदल गया। आज यूरोप में वो माहौल नहीं एक ज़माने में था। हम सोचते थे वैसा माहौल हिंदुस्तान में आए, मगर एशिया का प्रभाव यूरोप में पड़ गया, गड़बड़ हो गया। गुरुदेव, हाँ, क्या कुल देवी पर सिर्फ घर के लड़कों का अधिकार होता है? शादी के बाद क्या कुल बदलने से लड़कियों का अपनी मायके की कुल देवी से संबंध नहीं होता? नहीं, दोनों रखो, मैं क्या बात है, ये भी रखो वो भी रखो, सब देवियों के साथ संबंध क्यों नहीं, तो क्यों तोड़ना है? अपनी माँ से संबंध है, माँ की कुल देवी है, उनसे भी संबंध रखो, क्या नहीं। सारी देवी देवता सब एक ही है, उन आपस में सब अच्छे साँठ गांठ है, आपस में कोई झगड़ा झंझट नहीं है। इसलिए तुम बेफिक्र रहो, करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, ऐसी कोई झंझट नहीं। ध्यान करोगे ना, सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान का ही प्रमुखता है ना। हर देवी
और देवी देवता की मान्यता तो है, मानना भी चाहिए, मानो, उसमें क्या दिक्कत है। स्मरण मात्रे न संतुष्ट, स्मरण करने से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ये मत सोचना वहाँ नींबू डालो, ये डालो, फूल डालो, माला डालो, वहाँ जाके नारियल फोड़ो, दिया जलाओ, तब भी देवी प्रसन्न। अरे उन्हीं की दिया हुआ सब कुछ है। स्मरण करो, स्मरण मात्र से देवी देवता संतुष्ट होते हैं। इतना रखो तो काफ़ी है। अच्छा काम करिए, ऐसा मन होता है तो करिए, जाके वहाँ कुछ पूजा करना करिए। पूजा करना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, पूजा करें, मगर सबसे श्रेष्ठ पूजा मानसिक पूजा है ना। मन में वंदना करें, भाव करें, प्रार्थना करें, वो हो गया बात। कुलदेवी ठीक तो है। गुरुदेव, यदि हमें आपके जैसा बनना है तो क्या करना होगा और इसमें कितने जन्म लगेंगे? हमारे जैसे बनने की चेष्टा क्यों करते हो भाई? तुम हमारा अंग समझ लो, खत्म होगी बात। अब मुझे अपने से अलग समझते हो, हमारे जैसे बनने की चेष्टा करोगे, यूं और यूं नहीं होता है तो फिर दुखी हो जाओगे उसी बात को लेके। ये समझो गुरुजी हमारे हैं, हम उनके अंग हैं, बात खत्म होगी। सारे हमारे गुण तुम्हारे हैं। गुरु के साथ सामीप्य, अपनापन महसूस करने से ही सारा गुण अपने में उतरने लगता है। ठीक है ना। जिस गुण को लेके तुम्हारे मन में ये हो रहा है मुझे ये सब गुण चाहिए, मैं समझता हूँ, मैं कह रहा हूँ, वो गुण तुम्हारे में अपने आप प्रकट होने लगेगा। जे अपनापन मान लेना है बस, और कुछ नहीं, अपना मान लेना है। गुरुदेव, मेरे पास जो भी था, प्रेम, पैसा, नौकरी, वो सब मैंने खो दिया है। अब मैं क्या करूं? बुद्धि तो नहीं खोई ना अभी तो। फिर हौसला तो है, बाकी तो आता है जाता है। बुद्धि बनाए रखो भाई, ठीक रखो ना बुद्धि को, ठीक है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है तो सब खो जाते हैं, बुद्धि ठीक होता है तो खोया हुआ हुई सब वापस लौट के आ जाएगा। गुरुदेव, मैं अपने आप से खुश नहीं हूं, अपने जीवन से भी खुश नहीं हूं। इससे बाहर निकलने के लिए क्या करूं? आप भी अभी तो सुना तुमने, वैराग्य थोड़ा रखो। तुम अपने आप को खुश करने की चेष्टा क्यों करो, दूसरों को खुश करने की चेष्टा में लगो। थोड़ा सा ये करो तो अपने आप खुश कैसे हो पाओगे? जब तक तुम अपने आप को सिम्यूट के रखोगे, सिकुड़ के रहोगे तो नहीं होगा। अपने आप को फैलाओ, सबको अपना मानो, सेवा करो, और ये सोचो मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाह मरी चिंता मरी, कहते हैं ना, कहावत है ना, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। कुछ नहीं चाहिए, अरे कुछ चाह ही तुम्हें दीनहीन कीड़े मकोड़े जैसे बना देता है, फिर तुम दुखी होने लगते हो। तुम्हारा चाह तुमको ऐसे ऐसे घुमाएगा, ऐसे ऐसे कराएगा, तुम भूल जाओगे तुम्हारा कितना ताकत है, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने सुंदर हो, सब भूल जा दोगे। शांत हो जाओ, थोड़ा सा वैराग्य रखो, बोलो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे जो चाहिए वो सब मुझे मिला हुआ है, मिलता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आलसी बन के पड़े रहो दिन भर, ये भी गलत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए बोलते तो है मगर चाह तो बहुत है, ऐसा नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना बात? हाँ, दीनहीन होने की जरूरत नहीं, और इस पथ में आके तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं। इतना विश्वास भरोसा रखो, अपने में स्थिर रहो, देखो हो रहा है। अच्छा ये बताओ,
जो तुम लोग चाहते हो, जो आपके मन की मनोकामनाएं होती है कि नहीं होती? कितने लोगों का होता है? हाथ उड़ा के दिखाना मेरे को एक बार। देखो, आप लोग सोचते जो मनोकामनाएं पूरी हो ही रही है इसको, फिर क्या बात है? थोड़ा वैराग्य भी साथ में रखें। ठीक है ना?